आप लोगों को पता होगा कि लास्ट 6 वीक से लीना छोटे बच्चों के लिए एक मेडिटेशन सेशन लेती थी, और वह सैटरडे 4 बजे होता था शाम को, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां है तो उनके भी समय का सदुपयोग हो जाए और शायद इनके भी समय का, इसलिए वह सेशन लेती थी। तो वो स्टेप बाय स्टेप गई और उनका अल्टीमेट एम था कि बच्चे आंखें बंद करके किताब पढ़ सके। हम लोगों ने मीट ब्रेन एक्टिवेशन आप लोगों ने मीट ब्रेन एक्टिवेशन यह टर्म सुना होगा। बाहर भी वह कराते हैं, कुछ 3 महीने का ऐसा कुछ कोर्स होता है, लेकिन उसका सक्सेस रेट भी बहुत कम रहता है। और कई आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट्स भी वह कराते हैं। हमारे गुरुदेव भी कराते हैं, 5 दिन का उनका शिविर होता है, बच्चे लोग वहां जाते हैं, आश्रम में रहते हैं 5 दिन और शक्तिपात करते हैं। और वह भी बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बच्चों के लिए उस प्रकार का शिविर वो भरूच वाला ही अच्छा है। लेकिन लीना ने जो किया वो थोड़ा आउट ऑफ वर्ल्ड ही है। एक्चुअली वो हर वीक बच्चों को छोटा छोटा 7 8 10 मिनट का मेडिटेशन देती थी। कुछ बच्चे रिपीट करते थे उसको, कुछ नहीं करते थे, तो धीरे धीरे उनका इंट्यूशन पावर बढ़ाना यह मेन मकसद था। कल के सेशन में लीना उनको मेडिटेशन में लेकर गई। उसके पहले बच्चों को बोला कि आप कोई भी किताब अपने पास रख देना। दोनों ने किताब अपने पास रख दी। जब उनको मेडिटेशन में वह लेके गई, आंखें बंद थी उनकी, तब लीना ने उनको बोला, अभी आप जो किताब आपने रखी है उसका पेज नंबर 15 पर क्या लिखा है, ऊपर वाली लाइन पर। बाकी इसमें क्या करते हैं, यानी इवन आपको पढ़ना भी है, आंखें बंद रहती है, आंखों पर पट्टी रहती है और उनके सामने किताब रख दी जाती है, पेज खोलकर रख दिया जाता है, और वो पेज के वाइब्रेशंस देखकर शायद कोई पढ़ पाते। पार्टिकुलरली हमारे भरूच में जो प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए वो बहुत बढ़िया होता है। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से कराते हैं। बाकी का मुझे उतना पता नहीं, उतना सक्सेस रेट रियली नहीं मिलता है, और लंबा भी होता है बाकी जगह में, अराउंड 2 3 महीने का कोर्स। लेकिन लीना ने ऐसा ये जस्ट ऐसा कहा कि आंखें आपकी बंद है, किताब भी बंद है, आपके सामने ही है, बस पेज नंबर 15 पर क्या लिखा है आप बंद आंखों से ही देखो, वहां जाओ किताब में। और बच्चे तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, उन्होंने किया। और जब मेडिटेशन खत्म हुआ तब रिजल्ट देखकर हम भी दंग रह गए। करीब करीब मुझे लगता है सबने कुछ एटलीस्ट 80 90% बच्चों ने, क्योंकि सबका फीडबैक हमें नहीं मिला, उस टाइम हमारा वाईफाई ऑफ हो गया था, तो करीब करीब सभी बच्चों ने कहा कि 15 नंबर पर ये शब्द मुझे बहुत दिखे। जब खोलकर देखे तो जो शब्द वहां लिखे हुए हैं उस पेज पे, वही उसके ध्यान में आ रहे थे, वही मेडिटेशन के समय भी उनको वही शब्द सुना ही दे रहे थे, या किसी को वही दिख रहे थे। ऐसे कई लोगों ने बोला है। एक लेडी है, वो भी, उसकी बच्ची भी वहां मेडिटेशन कर रही थी, तो वो तो दूसरे रूम में बैठी थी, लेकिन उनके कान में यह शब्द गया कि बंद किताब में क्या लिखा है वो 15 नंबर पर देखो। तो उसने क्या किया, अभी थोड़ा थोड़ा आधा ही सुना था, तो अभी किताब भी उसके पास है ही नहीं, क्योंकि शी वॉज नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। तो उसने बोला कि कोई किताब मुझे दिख गया है। तो उसको कुछ ब्लैक और गोल्डन कलर का कवर होने वाले कुछ किताब दिखी, और उस किताब के 15 नंबर पे क्या है, 15 नंबर के पेज पे क्या है, उसने मन ही मन विचार किया और वहां घुस गई उस किताब में। बाद में उसको पता चला वह होली बाइबल है। वह क्रिश्चियन नहीं है, वो तो दूसरे मजहब को मानती है। लेकिन उस किताब में 15 पेज पे क्या है उसने बंद आंखों से देखा, इट वाज जी
और कुछ कितने टोटल वर्ड्स है, टाइटल में कितने वर्ड्स है, लेटर्स है, टोटल कितने लेटर्स है, टी से शुरू होकर कितने लेटर्स है, वह भी उसने देखा। जब मेडिटेशन पूरा हुआ तब उसने नेट पर चेक किया कि ऐसी बाइबल है और बाइबल पर ऐसा पेज नंबर 15 पर है। तो जब उसने पेज नंबर 15 देखा उस बाइबल पे जो नेट पे है, तो उसको वो जेनेसिस वह वर्ड आ गया। होता है ना बाइबल में जेनेसिस करके एक चैप्टर होता है, तो जेनेसिस लिखा था टाइटल में। तो वो भी दंग रह गई, ऐसा कैसा मैंने बंद आंखों से देख लिया। अभी उसमें देखिए किताब भी उसके हाथ में नहीं है, कौन सी किताब देखनी है वह भी उसके उसी समय में उसके ध्यान में आ गया। अभी बाइबल की भी आप किताब ढूंढोगे तो उसकी प्रिंटिंग, किसी का प्रिंटिंग टाइप बहुत बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, तो 15 नंबर पे कुछ भी हो सकते हैं। 100 बाइबल की कॉपी आप देखोगे अलग अलग पब्लिशर्स की, तो 100 अलग अलग वर्ड्स वहां होंगे, लेकिन उसके मन में वह आया और जो वो चेक करने वाली है, जो फ्यूचर में चेक करने वाली है, वही किताब की इमेज उसके सामने आ गई। और चेक करने के बाद उसको यह भी लगा कि यस एग्जैक्टली वही वर्ड है, वही टाइटल है। कितनी गजब की बात है। छोटे छोटे बच्चे सीधे सीधे साधे बच्चे 15 नंबर के पेज पे जाकर देख रहे हैं और उनको वही दिख रहा है। एक लड़का था, उनके घर में नई नई वॉशिंग मशीन आई थी। अभी किताब देखो बोलने से उनको पास कुछ किताब ही नहीं है, तो वॉशिंग मशीन का जो मैनुअल होता है ना, मैनुअल, तो मैनुअल उसने सामने रख लिया पहले, वो यानी क्लोज्ड। और जब मेडिटेशन में गया तो 15 नंबर पर ही देखा। 15 नंबर पर देखा तो उसको बोलता कि हाँ ऐसा कुछ वॉशिंग मशीन का एक डायग्राम है, उसका डिस्क्रिप्शन है और उसमें क्या लिखा है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, वह भी उसने बंद आंखों से ही पढ़ ली। समझ लीजिए ये कितना चमत्कारिक है कि बंद आंखों से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और ये इतने छोटी सी प्रिपरेशन से जब ऐसे लोगों का 2-3 दिन का सीधा शिविर ही लिया जाए तो बच्चे तो बस एग्जाम में पढ़ाई करना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे मैं एग्जाम में जाकर आंखें बंद कर लूंगा और बंद आंखों से किताब में क्या लिखा है वही कॉपी करते जाऊंगा। इतनी उनकी इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी, बढ़ सकती है। और बच्चे भोले होते हैं इसलिए जल्दी सीख जाते हैं। किसी के मन में लालच आ रहा होगा कि काश हम भी सीख लेते। हमारे मन में बहुत दिनों से था कि शायद आप लोगों को भी पता है, लेकिन हमें थोड़ा लगा कि आप तो अभी छोटे बच्चे तो है नहीं नहीं, तो सर, आपके हमें सीखना इस है। प्रकार की चीजें लाना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ होगी हार्ट बेस्ड, कुछ होगी 10-20 लोग होंगे यहाँ, लेकिन बाकी यही होता है। मैं तो मेरी उम्र गई है, मैं ये ध्यान करते करते, ये मंत्र करते करते, मेरे गुरु तो इतने महान हैं, देश विदेशों में हजारों लाखों लोग उनको सुनते हैं। अब उनसे नहीं हो रहा, वो नहीं सिखाते, ये आदमी क्या सिखाएगा, ऐसा करके पहले ही आपका काट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि शायद नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों में भी यह क्वालिटीज आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए कि आपको यह प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि मैं इस शरीर तक सीमित नहीं हूँ, मेरी सत्ता दूर दूर तक है, मैं किताब के अंदर भी घुस सकता हूँ, मैं किसी दीवार में भी घुसकर वहां क्या लिखा है, दीवार के अंदर क्या ग्रेन्स है, मिट्टी का कलर कैसा है, सीमेंट कैसा है, ईंटें कौन सी लगाई है, वह देख सकता हूँ। कुछ बच्चे लोग तो जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ का पौधा पौधा लेकर एक दिन बैठे थे, पत्ता पत्ता लेकर बैठे थे, और जिसके घर में पौधा मैंने पौधा है ही नहीं, आजकल घर में पौधे भी नहीं रहते, तो घर में ही जो कुछ सब्जी रहती है, पालक की सब्जी फ्रिज में से निकाल लिए, उसी का पत्ता लेकर बैठे थे। अब मेरे पास भी वह सूझ समय में ला, यानी मुझे भी कुछ सूझा नहीं, तो मैं एक बैंगन लेकर बैठा था। लीना ने तो बोला कि पत्ता लेकर बैठो, मैं बैगन लेकर बैठा था। तो इंस्ट्रक्शन थी कि उसके अंदर घुसो। तो सब लोगों की चेतना अंदर गई, और अंदर क्या है, क्लोरोफिल क्या है, कैसा बनता है, कैसा लगता है, फीलिंग कैसी होती है, ये पूरा बच्चों ने डिटेक्ट कर लिया। सो इजीली, हंसते खेलते।
और फिल्म के गाने गाकर नाच कर कूद कर वह सेशन में जाते थे, सेशन शुरू करते थे। ऐसा उनका था, आपके जैसा नहीं, बहुत गंभीर धार्मिक बनकर नहीं बैठते थे। तो बहुत गजब का सेशन है। तो इस प्रकार से जब पता चलता है आपको, तो आपकी कैपेबिलिटीज आपको पता चलती है। आपको पता चलता है मैं यह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, मैं यह सिर्फ शरीर ही नहीं हूं, मैं चाहे तो ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकता हूं, वहां की कोई भी इंफॉर्मेशन मैं ला सकता हूं। मेरी सत्ता ऐसी ब्रह्मांड में पूरी फैली हुई है, ब्रह्मांड तक मैं फैला हुआ, उसका प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो जाए, ये हमारी कोशिश रहती है ऐसे सेशंस। सेक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे तक ऐसे ही हीलिंग और ध्यान के सेशंस होते हैं। यह सेशंस ऑनलाइन होते हैं, इसके लिए कोई फीस या डोनेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादातर लोगों के जीवन में सुख, शांति और आनंद आए और उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। यदि आप भी हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो, तो आपका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।